ये बहुत ही सुखद दिन रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया 6 to 8 के, 9 10 के, 11 12 के अलग अलग सब्जेक्ट्स का। बढ़िया मामला रहा क्या नहीं रहा, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, कुछ लोगों के लिए बड़ा सुखद रहा क्योंकि उन लोगों के हुए, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सबके कॉल आए, बहुत फक्र की बात है कि हम लोग आपकी जर्नी में थोड़ा बहुत भी सहायता प्रदान कर पाए। जिनका नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जिनके एक एक या दो दो नंबर से रुक गया। अब पहली चीज तो मैं यहां पर क्लियर करूं कि इस बात को लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था जिसमें बीपीएससी ने यह स्पष्ट कहा था, अतुल प्रसाद जी ने यह कहा था, हम अगली बार यानी कि अगस्त में हर साल पेपर कराया करेंगे। अब चाहे सीट बेशक कम आए लेकिन पेपर होगा। इस बार का तो जरूर होगा क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के चलते, आने वाले चुनाव को देखते हुए तो होगा भैया, इस बार तो बात को रखना होगा, तो इस पे अपने आप को परेशान नहीं करना। अब दूसरी बात, जैसे कुछ बच्चों का ये कहना था कि मैम हमें ना ये लगता है कि सेकंड लिस्ट आएगी, यानी वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, क्योंकि कुछ यूट्यूब में कहा जा रहा है, कुछ में नहीं कहा जा रहा। देखिए, आप थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड समझें। इससे पहले बम्पर भर्ती थी, क्या थी, बहुत सारी भर्ती थी, और जब ऐसे में जब बम्पर भर्ती थी तब भी बीपीएससी ने सेकंड लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी। बच्चे कई सारे निकले, जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बच्चे वहां पर बुलाए गए, उनमें कई बच्चों को निकाला गया जो वहां उस समय मौजूद हैं, मतलब जिन्होंने उस समय के बेसिस पर जॉब प्राप्त की थी, वो बड़े आसानी से बता सकते हैं इस बात को कि कई लोग डीवी में निकाले गए। लेकिन उनके निकालने के बाद भी क्या उन बच्चे फाइनल लिस्ट के बाद में यानी फाइनल रिजल्ट में आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में वो निकले, तो क्या उसके बाद भी सेकंड लिस्ट जारी हुई थी या वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी? नहीं हुई थी ना। तो ट्रैक रिकॉर्ड समझिए, वो नेक्स्ट टाइम वाले पदों में उसको जोड़ देते हैं, ना कि कोई वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। तो ये चीज हमें समझनी होगी, आपको समझनी होगी। ठीक साहब, ये रहा, कल आ गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि रिजल्ट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट भी आ गई कि भाई यहां जाकर आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को देखना होगा। मैम बी, अच्छा बिहार का स्पेशल टेट का नहीं, कोई बैच नहीं है दीपक जी, माफी चाहूंगी बेटा जी इसके लिए। बिहार एस्टेट लेवल 2 हिस्ट्री का क्लास नहीं बेटा जी, इस समय हम बिहार एस्टेट से रिलेटेड किसी क्लास को नहीं दे रहे। आप एनसीईआरटी को फोकस करें क्योंकि बिहार में एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ रिजल्ट आ गया, 9 10 का म्यूजिक का आ गया, ललित कला का आ गया, 9 10 का अरेबिक का आया, संस्कृत का आ गया, हिंदी का आ गया आपका, उसके ये तो सब 9 10 में आ गए। अभी कुछ बाकी है, 9 10 में भी कुछ आने बाकी है भाई। 6 to 8 में इंग्लिश का आ गया, 6 to 8 उर्दू आ गया, 6 to 8 संस्कृत आ गया, मैथमेटिक्स और साइंस का तो कल आ ही चुका था, आपको पता ही है। 6 to 8 हिंदी भी आ गया। इंपॉर्टेंट नोटिस, स्कूल टीचर हेडमास्टर रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जाम 9th और 10th का काफी सारा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, इन सब की आंसर की बात थी, ये आपकी पहले ही दोबारा से दिखाने के लिए आ गई। फिर आपका रिजल्ट आ गया, ये तो आप देख ही चुके थे, पहले भी देख चुके थे कि भैया 6 to 8 का आपका मैथमेटिक्स और साइंस का मामला था। ये आज, हाँ 734, नहीं नहीं ये तो कल ही का मामला है। फिर इसका रिजल्ट एंड डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट, सभी की एलोकेशन लिस्ट भी निकाली है, संगीत और कला की निकाली है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ साथ में निकाली है, स्कूल टीचर हेडमास्टर का, बीसी, ईबीसी और एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों की भी निकाल दी है। यानी कल इन्होंने वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ साथ आपके लिए जो नॉर्मल थे उनकी भी निकाल दी है। लेकिन क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं? तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं वो सबसे पहले तो जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको बीपीएससी की साइट से लेने होंगे, जिससे जिन पर बीपीएससी का क्या हो, वाटरमार्क हो, बीपीएससी का क्या हो, वाटरमार्क हो। कौन से होंगे ये डॉक्यूमेंट? ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपने खुद से बीपीएससी की साइट पे अपलोड किए थे, तो पहले तो उन्हें डाउनलोड करना होगा। दूसरा, अपना 10th की मार्कशीट प्रॉपर रख लें, 12th की, ग्रेजुएशन की, डीएलएड, बीएड, जो भी आपके एग्जाम में आपने लगाया था उसकी, सीटेट की, लेवल 1, लेवल 2, जो भी जिस भी लेवल का आपने एग्जाम दिया था, जिसमें जिस लेवल की डिमांड थी, 6 to 8 का दिया था तो सेकंड की डिमांड थी, उसकी बीपीएससी का एडमिट कार्ड जरूर रखें। अपने लेटेस्ट फोटोज का खूब सारा बंच रख लें। ये तो हो गए ओरिजिनल रखने हैं। बीपीएससी से वाटरमार्क लगे हुए अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेने हैं। इनको रखने के बाद इन सब के 3-3 सेट फोटोकॉपी भी कराना है। क्या कराना है? 3 सेट फोटोकॉपी। क्या? 3 सेट, 3-3 सेट फोटोकॉपी कराना, और मेरी मानो तो 2 सेट एक्स्ट्रा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट बात है, भूलना नहीं है, भूलें ना। क्या ना भूलें, वो वहीं की वहीं एक ओटीपी भेजते हैं आपके उस फोन नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है उसी, यानी जिसका आपने वहां पर जिक्र किया होता है, उसी पर आपका ओटीपी भेजा जाता है। तो भैया वो फोन पापा के पास है, पापा से पूछ के बताती हूँ, मम्मी के पास है, मम्मी से पूछ के बताती हूँ, नहीं, लेकर जाना उस फोन को जिससे आपका आधार लिंक है, उस फोन को अपने साथ लेके जाना, क्योंकि वहीं के वहीं वो एक बार ओटीपी आपको भेजते हैं वेरिफिकेशन के समय पे। अपने सभी डॉक्यूमेंट तंदुरुस्त कर लें। आपने अगर साथ में कोई सर्टिफिकेट लगाया है, वैसे तो भैया आप सब क्या रहे हैं, जनरल वाले कैंडिडेट रहे हैं, फिर भी अगर कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो उस सर्टिफिकेट को भी अपने साथ में रख लें। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, जब जनरल की मैथ साइंस में ओवरऑल 80 गई है तो बड़े आराम से बिटिया का हो जाएगा। बिटिया लिख रही है मेरा नहीं हुआ अभी, तो आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज बिल्कुल वेरी करेगी। आपके फील्ड में कितने धुरंधर बैठे थे ये डिसाइड करेगा कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत ध्यान रखें अपना।